जय श्री कृष्णा। आप सभी को चातुर्मास के 38वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज चातुर्मास का 38वां दिन है और आप सुनेंगे चातुर्मास महात्म्य में 38वें दिन की कथा, 38वां अध्याय। बहुत ही उत्तम प्रसंग चल रहा है। अयोध्या के कल्याणकारी तीर्थस्थलों का वर्णन चल रहा है। कल आपने सुना कि किस प्रकार से सरयू और घाघरा का जो संगम है, इन दोनों नदियों का जो संगम है वह किस प्रकार से कल्याण करने वाला है। पुराण में वर्णन आया कि जब अयोध्या की लीला को समाप्त किया भगवान श्री रामचंद्र ने, तो अपने जो भी नगरवासी थे उन सभी को स्वर्ग प्राप्ति के लिए इसी स्थान पर डुबकी लगाने के लिए कहा कि यहीं आके और वो अपने प्राण त्यागें और उससे उनकी मुक्ति हो जाएगी, वो स्वर्ग को प्रस्थान करेंगे। बहुत ही उत्तम प्रसंग है प्रिय दर्शकों। पिछले कुछ दिनों में जो हमने जाना है अयोध्या के बारे में, इससे पहले कभी नहीं जाना था। अयोध्या में बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनका फल कितना अधिक है। कौन कौन से वो तीर्थ स्थल हैं जो अभी तक हम नहीं जानते थे। हमें केवल अयोध्या में राम मंदिर का ही ज्ञान था, लेकिन वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे स्थल हैं जहाँ यदि आप एक डुबकी लगाते हैं तो पवित्र होते हैं, यदि आप एक दीपदान करते हैं तो पवित्र होते हैं, केवल दर्शन करते हैं तो भी आपका कल्याण हो जाता है। आइए इसी प्रसंग को आज हम आगे बढ़ाएंगे। अभी और 2 से 3 दिन तक अयोध्या का ही प्रसंग चलेगा, तदुपरांत हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आज का अध्याय आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह भगवान के महात्म्य का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। प्रभु श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का भगवान श्री हरि की कृपा से कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां आपको एक घंटी का निशान भी दिखाई देगा। उस घंटी के निशान को, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे संपूर्ण वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, अब कथा आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती के चरणों की वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलिए चातुर्मास की जय। बोलिए चातुर्मास महात्म्य की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। आज यदि मेरी आवाज़ थोड़ी कम आए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आज का शेड्यूल मेरा बहुत बिजी था और इस व्यस्त कार्यक्रम में अभी तक सुबह के 4:30 बज गए हैं और आपके यहाँ पे ये जो महात्म्य है ये 6:15 बजे प्रसारित होगा। मैं अभी 3 बजे घर पहुंचा हूं। फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर मैंने निर्णय लिया कि पहले इस महात्म्य को पूरा किया जाए, जिससे कि आप सभी समय से इसे सुन सकें। अब क्योंकि मैं 2 रातों से सोया भी नहीं हूं और इसी कारण से थोड़ी सी एनर्जी मेरी लो है, लेकिन आप लोगों का जो प्रेम और स्नेह मुझे मिलता है, मेरी माताओं बहनों का, मेरे भाई बंधुओं का, बुज़ुर्गों का, उससे मेरे अंदर ये साहस आता है कि मैं कई दिन तक बिना सोए भी सारे काम कर सकूं। इसीलिए आज के लगभग सभी
महात्म्य पूर्ण हो चुके हैं और अब हम चातुर्मास महात्म्य की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अध्याय आरंभ करें उससे पहले एक और अच्छी जानकारी कि दिल्ली का मौसम बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी बारिश हो रही है। सुबह का समय है, 4:30 बजे की सुबह जो होती है उस समय जो वातावरण है वो बहुत ही स्वच्छंद होता है। इस समय देव योग से अनेक प्रकार की ऐसी घटनाएं घटित हो रही होती हैं इस वायुमंडल में कि यदि मनुष्य इस समय भक्तिपूर्ण कार्य करता है तो सरस रूप से ही उसमें उसका चित्त लग जाता है। आइए अब कथा की ओर बढ़ते हैं। व्यास जी ने पूछा कि हे विद्वान, साकेत के वासियों को स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हुई? राम स्वर्ग कैसे गए? हे उत्तम धार्मिक कर्मों वाले ऋषि, यह बताओ। तब अगस्त्य ने कहा, हे मुनि, इस विस्तृत वृतांत को ध्यानपूर्वक सुनिए कि किस प्रकार राम और प्रजा स्वर्ग को गए। पूर्व काल में राम ने देवताओं का कार्य बड़ी सावधानी से पूरा किया। तत्पश्चात वीर बुद्धि वाले राम ने अपने 2 भाइयों भरत और शत्रुघ्न के साथ स्वर्ग जाने का निश्चय किया। गुप्तचरों द्वारा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वानरों को इसकी सूचना मिली। अनेक प्रकार के वानर, रक्ष, गोपुच्छ और राक्षस उछलते हुए आए। ये वानर देवों, गंधर्वों तथा ऋषियों की संतान थे। राम के आसन्न देहांत का समाचार पाकर वे सभी वानर वहां आ पहुँचे। वे राम के पास पहुँचे। वानरों के झुंड के सभी सरदारों ने कहा, हे निष्पाप राजन, हम सब आपका अनुसरण करने के लिए आए हैं। हे राम, हे मनुष्यों के महान शासक, यदि आप हमें छोड़कर चले गए तो ऐसा लगेगा मानो हम किसी बड़े डंडे से मारे गए हों। उन रीछों, वानरों, राक्षसों की बातें सुनकर राघव ने तुरंत ही विभीषण से यह वचन कहे, जब तक प्रजा जीवित है अर्थात संसार के अंत तक, हे विभीषण, इस महान राज्य पर शासन करो। तुम लंका की रक्षा करोगे, अपने राज्य पर शासन करो, मेरे वचनों का अन्यथा ना करो, मेरी अवज्ञा मत करो, अपनी प्रजा की धर्म पूर्वक रक्षा करो, बाद में मेरी आज्ञा के विरुद्ध मुझसे कुछ न कहना, तुम्हें शोभा नहीं देता। तो जैसे ही अयोध्या में और चारों तरफ यह बात फैली कि भगवान रामचंद्र पृथ्वी से अब विदा होने वाले हैं और अपने शरीर को त्यागने का उन्होंने निर्णय कर लिया है, तुरंत ही देखते चारों तरफ के रीछ, वानर, राक्षस सब के सब लोग एकत्र हो गए। भगवान रामचंद्र के पास आए और सब ने निवेदन किया, प्रभु आप हमें छोड़ के कैसे जा सकते हैं? अरे हम आपके बिना जीवित ही कैसे रहेंगे? हम तो इस पृथ्वी पर आए ही आपके लिए थे, आपकी लीलाओं के लिए थे। अब आप हमें यहाँ छोड़ के कैसे जा सकते हैं? हम भी आपके साथ चलेंगे, हमारी भी मुक्ति का मार्ग बताइए। इस प्रकार से सब बारंबार निवेदन करने लगे। यही समाचार जब राक्षस राज विभीषण को मिला, राक्षस राज इसलिए क्योंकि विभीषण जो हैं थे तो राक्षस कुल के ही। रावण का वध करने के बाद भगवान रामचंद्र ने उन्हें लंका का राजा बना दिया था। तो वो राजा थे, इस टाइम पे लंका के अधिपति थे। तो भगवान रामचंद्र ने कहा कि हे राजन विभीषण, एक राजा का कर्तव्य रहता है कि जब तक उसकी प्रजा है तब तक उसे वहीं रहना चाहिए, प्रजा का हित चाहना चाहिए, प्रजा का संरक्षक बन के रहना चाहिए। इसलिए तुम कदापि यह निर्णय ना लो कि तुम मेरे साथ आओगे, और यही मेरी आज्ञा है, और मेरी आज्ञा की अवज्ञा करना तुम जैसे साधु को शोभा नहीं देता। विभीषण, क्यों भाव विभोर हो के इस प्रकार का निर्णय लेते हो? तो भगवान रामचंद्र इस प्रकार से समझा रहे हैं। तभी कुकुत्स के वंशज ने हनुमान से कहा, हे पवन पुत्र, दीर्घायु हो जाओ, अपनी प्रतिज्ञा को झूठा मत करो। हे महावानर, जब तक लोग मेरी कथा कहते रहेंगे तब तक तुम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए जीवित रहोगे। मैना और द्विविद
दोनों ने अमृत पान किया था। जब तक ये लोक रहेंगे वे भी जीवित रहेंगे। ये वानर हमारे पुत्रों और पौत्रों की यहाँ रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर कुकुत्स के वंशज राघव ने सभी वानरों से कहा, तुम लोग मेरे साथ चलो। जब रात्रि का समय हुआ तब चौड़े वक्ष, विशाल भुजाओं और कमल दल के समान नेत्रों वाले राम ने अपने पुरोहित से कहा, अग्निहोत्र यज्ञों की समस्त अग्नियां चमकती हुई आगे बढ़ें। वाजपेय अतिरात्र मेरे आगे चले। तब तेजस्वी वशिष्ठ ने मन ही मन सब कुछ निश्चय कर लिया और महाप्रस्थान के सभी अनुष्ठानों की विधिवत व्यवस्था कर दी। तत्पश्चात रेशमी वस्त्र पहने हुए, ब्रह्मचर्य व्रत धारण किए हुए राजा ने दर्भ घास हाथ में लेकर महाप्रयाण के लिए तैयार हुए। राजा ने कोई शुभ या अशुभ वचन नहीं कहे। समुद्र से निकले हुए चंद्रमा के समान वे नगर से बाहर निकले। कमलधारी श्री राजा के बाईं ओर थे, जबकि विशाल नेत्रों वाले हरि उनके साथ दाहिनी ओर थे। व्यवसाय अर्थात उद्यम आगे आगे चला। कुकुत्स राम के पीछे धनुष, प्रत्यंचा आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। वे सभी मनुष्य रूप वाले थे, क्योंकि भगवान के जो अस्त्र शस्त्र थे वो भी तो कुछ साधारण नहीं थे ना। वेद ब्राह्मण रूप में राम के पीछे बाईं ओर और सावित्री दाईं ओर चली। ओंकार और वष्टकार भी राम के पीछे चले। सोचिए, भगवान रामचंद्र जब अयोध्या आए थे तो कौन कौन वेश बदल के आया था, मानव रूप में आया था। देखिए, वेद भी स्वयं अयोध्या में वास करते थे ब्राह्मण के रूप में। स्वयं सावित्री आई थी, ओंकार पधारे थे, और अब जब राम जा रहे हैं तो ये सब मनुष्य रूप में इनके साथ साथ जा रहे हैं। जब श्री राम स्वर्ग द्वार पहुँचे तो उनके पीछे पीछे महापुरुष, ऋषिगण और समस्त पर्वत चले। यह वही क्षेत्र है जिसका वर्णन आपने पिछले 2-3 अध्यायों में सुना है। ये अयोध्या में सरयू के तट पर स्वर्ग द्वार है। भीतरी कक्ष की सभी स्त्रियां, जिनमें वृद्धाएं, बच्चे, दासियां, सेवक और प्रहरी भी शामिल थे, कुकुत्स के वंशज के पीछे चलती गई। भरत अपने अंतःपुर की स्त्रियों के साथ, शत्रुघ्न के साथ आगे बढ़े। राम के आगे आगे चलने पर समस्त रघुवंशी लोग आगे बढ़ते रहे। तत्पश्चात महामनस्वी ब्राह्मण चारों ओर अग्निहोत्र यज्ञ करते हुए अपनी पत्नियों और पुत्रों के साथ कुकुत्स के साथ पीछे चले। मंत्रीगण अपने सेवकों, पुत्रों, बंधु बांधवों तथा अपने अनुयायियों सहित राघव के पीछे चल पड़े। तत्पश्चात सुंदर आचरण और उत्तम गुणों वाले तथा प्रसन्न एवं सुपोषित लोगों से घिरे हुए समस्त प्रशासक गण राम के पीछे पीछे आगे बढ़े। सभी प्रजाजन अपने पुत्रों और बंधुओं सहित राघव के अनुयायी बन गए। उन्हें पाप मुक्त देखकर स्नान के पश्चात उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। वे सभी संयमी मन के थे। वे हर्षोल्लास से भरी हुई गर्जना करते हुए राघव के पीछे पीछे चल पड़े। कोई भी व्यथित, निराश और भयभीत या दुखी नहीं था। सभी लोग बहुत प्रसन्न थे, प्रसन्न और आश्चर्यचकित थे। भालू, वानर, राक्षस, नगर के निवासी, दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग राजा के निर्वाण अर्थात निधन को देखने के लिए उत्सुक थे कि राजा का निधन किस प्रकार से होता है। उन्होंने उन्हें आकाश मार्ग से जाते देखा। उनके पहुंचने पर वे बड़ी भक्ति से उनके पीछे पीछे चले। नगर के वे प्राणी जो पहले ही सृष्टि से ओझल हो चुके थे, राघव के पीछे पीछे स्वर्ग द्वार पहुंच गए। जिन सभी जीवों ने काकुत्स को देखा, वे सभी, चाहे वे स्थावर हों या स्थावर, स्वर्ग जाने के लिए इच्छुक हो गए। अयोध्या में कोई भी ऐसा जीव नहीं था, यहाँ तक कि सूक्ष्मतम प्राणी भी नहीं था जो स्वर्ग द्वार पहुँचे हुए राघव का अनुसरण ना करता हो। इस प्रकार अयोध्या में कोई जीव ही नहीं बचा
जो भगवान रामचंद्र के पीछे पीछे अपने प्राणों को त्यागने को तैयार न था। आधा योजन चलकर राम पश्चिम की ओर मुख करके आगे बढ़े तो उन्हें पुण्य जल वाली सरयू नदी दिखाई दी। उस शुभ घड़ी में लोकों के पितामह ब्रह्मा स्वर्ग द्वार के निकट पहुँचे हुए कुकुत्स के पास आए। उनके साथ समस्त देवता और महापुरुष ऋषिगण भी थे। उनके चारों ओर सैकड़ों करोड़ों दिव्य रथ थे जो आकाश को प्रकाशित कर रहे थे। पुण्य कर्मों से युक्त स्वयं प्रकाशमान महापुरुषों के कारण वहाँ एक अद्भुत अग्नि दीप्त थी। शुभ मधुर और सुहावनी हवाएं बह रही थी। तेज हवा के झोंके के साथ फूलों की शानदार वर्षा हो रही थी। उस समय गंधर्वों और अप्सराओं के साथ सूर्यदेव भी वहां आए। राम ने अपने चरणों से सरयू के जल का स्पर्श किया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने देवताओं के साथ स्तुति करना शुरू कर दिया। निश्चय ही आप लोगों के स्वामी हैं, आपको कोई नहीं जानता, परंतु हे विशाल नेत्र वाले स्वामी, मैं वह हूँ जिसे आपने पहले ही स्वीकार कर लिया है। आप अकल्पनीय और शाश्वत महान सत्ता हैं। हे महातेजस्वी स्वामी, आप अपने उस शरीर में प्रवेश कीजिए जिसे आपने लोकों के पालन के लिए धारण करना चाहा है। लोक पितामह के कहने पर भगवान विष्णु ने अपने छोटे भाइयों के साथ अत्यंत दिव्य अग्नि में विष्णु लोक में प्रवेश किया। तत्पश्चात देवताओं ने देवों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु का रूप धारण करके उनकी पूजा की। साध्य मरुदगण इंद्र और अग्निदेव सहित ऋषियों ने दिव्य समूह गंधर्व देवकन्याएं सुपर्ण नाग यक्ष और दानव और राक्षस सभी ने अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर ली। देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। स्वर्ग में स्थित सभी ने जयकारा लगाया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तब महातेजस्वी विष्णु ने ब्रह्मा से कहा, हे उत्तम धार्मिक अनुष्ठानों के स्वामी, आपको इन लोगों के समूह को एक पृथक लोक प्रदान करना चाहिए। ये सभी लोग मेरे प्रति स्नेह के कारण यहाँ आए हैं। ये सच्चे प्रेम से परिपूर्ण भक्त हैं। इन्होंने अपने आप को पूर्णतः त्याग दिया है। विष्णु की यह वाणी सुनकर समस्त लोकों के स्वामी ब्रह्मा बोले, ये लोग संतानिका नामक लोक में निवास करेंगे। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक केवल राम का ध्यान करेगा और स्वर्ग द्वार नामक इस तीर्थ में अपने प्राण त्याग देगा, वह ब्रह्मा के इस लोक से परे संतान लोक को प्राप्त करेगा। वानर अपने मूल स्रोत को प्राप्त करेंगे। राक्षस पुनः राक्षस योनि धारण करेंगे। सुरों और असुरों के शरीरों से उत्पन्न सभी लोग पुनः उसी शरीर को प्राप्त करेंगे, अर्थात जिस शरीर से वे उत्पन्न हुए थे। सूर्य देव के पुत्र सुग्रीव सूर्य चक्र को प्राप्त करेंगे। ऋषि नाग और यक्ष अपने मूल स्थान पर लौट जाएंगे। जब देवराज के ऐसा कहने पर गोपराग का जल सरयू तक पहुंच गया। सभी स्थान जल से भर गए। सभी लोग हर्षित होकर जल में कूद पड़े और अपने प्राण त्याग दिए। मनुष्य अपने मानव शरीर त्याग कर वायु रथों में सवार हो गए। निम्न श्रेणी के पशु जीवों ने भी सरयू में प्रवेश किया। अपने शरीर त्याग कर दिव्य शरीर धारण किए। अन्य चर अचर प्राणियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। उत्तम शरीर प्राप्त करके वे देवलोक को पहुँचे। जब यह सिद्ध हो गया तो वानर भालू और राक्षस अपने शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक में प्रवेश कर गए। लोकों के स्वामी भगवान का स्मरण करते हुए वे स्वर्ग में प्रविष्ट हुए। प्रसन्न चित्त परम बुद्धिमान राम देवताओं सहित वहां गए। परम मोक्ष केवल गोपतार में ही मिलता है, अन्य तीर्थों में नहीं। अन्य तीर्थों में, हे ब्राह्मण, यदि सैकड़ों जन्मों में योग की प्राप्ति होती है तो एक जन्म में मोक्ष प्राप्त हो सकता है और नहीं भी, किंतु गोपरात्र के विषय में
इसमें कोई संदेह नहीं है। हरि भक्ति से युक्त व्यक्ति एक ही जन्म में योग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। जो विद्वान पुरुष गोपताड़ में स्नान करता है, वह चाहे कोई भी हो, वह उस महान धाम में अवश्य प्रवेश करता है, जो योगियों के लिए भी दुर्गम है। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। इसके बाद आप अवश्य सुनिएगा श्री विष्णु महापुराण, बड़ा ही कल्याणकारी वृतांत वहाँ चल रहा है। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार से ब्रह्मदेव जब सृष्टि की रचना करने लगे तो पहले 3 अटेम्प्ट तो फेल ही हो गए। अर्थात जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि का निर्माण शुरू किया तो पहले 3 सर्ग में जो उन्होंने उत्पन्न की सृष्टि वह पूर्ण रूप से विनाशक सृष्टि थी, नेगेटिव सृष्टि थी। उन्हें मनुष्य को उत्पन्न करने के लिए 9 सर्ग अर्थात 9 बार प्रयास करना पड़ा। किस प्रकार से सृष्टि बनी, कैसे कैसे ब्रह्मदेव ने इनको बनाया और कब मानव बना, यह सारा वृतांत आज के अध्याय में है। और क्योंकि चातुर्मास चल रहा है, चातुर्मास में तो आपको अवश्य ही भगवान नारायण का पुराण सुनना चाहिए, इसीलिए हमने यह सुनाना आरंभ भी किया है। तो इसके बाद अब आप अवश्य सुनिएगा चातुर्मास महात्म्य में। और जो माताएं बहनें आज बहुला चौथ का व्रत कर रही हैं, या कहें कि भाद्रपद मास की भादों की बड़ी चौथ का व्रत कर रही हैं, उन्हें अवश्य ही कथा सुननी चाहिए। हमने अपने एक ही वीडियो में दोनों कथाएं आपको श्रवण कराई हैं, जिससे कि आपकी कोई भी कथा छूटे नहीं। तो बहुला चौथ की कथा या कहें कि भादों की चौथ की कथा अवश्य सुनिएगा। वीडियो आपके लिए हमने अपलोड किया है। कुछ और जानकारी जानना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।